हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। परीक्षण करके देखो 3.2। तो जो है क्वेश्चन अपने सामने खोल के रखो और देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जो फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसको एक्सप्लेन करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पे बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं की लंबाई, यहाँ पे दो जीवा दिया है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे हम फ्री हैंड फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ ओ केंद्रीय वृत्त। ऊपर से यहाँ पे बोला हुआ है दो जीवा है। एक जीवा अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ए बी है और दूसरा जीवा क्या है, यहाँ पे सी डी है। एक जीवा की जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। चलो हम मान लेते कि ए बी है 8 सेंटीमीटर और सी डी है 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बोला हुआ है कि यदि छोटी जीवा केंद्र से 4, यहाँ पे इन दोनों में सबसे छोटा जो जीवा है कौन है, ये है। ये केंद्र से 4 सेंटीमीटर का दूरी पर है। केंद्र से, चलो इसको हम नाम दे देते हैं P, और इसका जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा, तो बोला जा रहा है कि दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पे है, मतलब ये जो जीवा है ये केंद्र से यहां से कितना दूरी पर है। तो इसको हम लोग डॉटेड दे देते हैं, इसको दे देते हैं Q, ओ Q। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे O और C को मिला लेंगे। O और C को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। ओ सी ज्वाइन कर लिए और ओ ए ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि दो डाटा दिया हुआ है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सी डी जीवा पर, ठीक है, सी डी जीवा पर क्या हो रहा है, ओपी जो है लंब है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ठीक है, अगर ओपी लंब है सीडी के ऊपर, इसका मतलब वो सीडी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे कि ठीक है कि कोई भी जीवा जो व्यास ना हो, अगर केंद्र से लंब डालने पर वह जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे तुम लोग स्टेटमेंट लिख दोगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से तब लिख सकते हैं कि पी सी बराबर पी डी। यहाँ पे आप लोग वो स्टेटमेंट लिखोगे कि यहाँ पे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, किसी जीवा जो व्यास ना हो, पर केंद्र से लंब डालने पर वह जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पीसी बराबर पीडी। ठीक है, ये पीसी बराबर पीडी, मतलब ये 6 सेंटीमीटर पूरा है, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओपीसी में या ओपीसी से पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओसी देखो, ओसी यहाँ पे बोला हुआ है, सॉरी ओसी नहीं बोला हुआ है, ओसी तो हमको निकालना है, ओपी बोला हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओपी कितना है 4 का स्क्वायर, और पीसी हम लोग कितना पता है, समद्विभाजित कर रहा है ना, पूरा तो 6 है, समद्विभाजित करने के बाद ये 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे होगा 16 प्लस 9, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओसी जो है वो क्या होगा, अंडर रूट 25 सेंटीमीटर
तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये OC जो है ये तो अर्धव्यास हो गया, तो अर्धव्यास तो सेम है, OC और OA दोनों सेम है। हम लिखेंगे क्या कि OC बराबर OA, क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त के अर्धव्यास, एक ही वृत्त के अर्धव्यास हो गया। तो अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, अब त्रिभुज ये वाला लेंगे, त्रिभुज AQO से पाते हैं। ठीक है, इसको हल करके पाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस लगाएंगे, OA का होल स्क्वायर बराबर OQ का होल स्क्वायर प्लस AQ का होल स्क्वायर। ओके, तो OQ यहाँ से OA, देखो OC जो है OA के बराबर है, मतलब कितना सॉल्व किया, OC 5 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 5 का होल स्क्वायर। OQ कितना दिया हुआ है वो हमको निकालना है, कि दूसरा जो जीवा है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, यही निकालना है। हमको पता है कि ये AQ और QB दोनों बराबर भागों में बांट देता है, OQ लंब है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो OQ को हमको निकालना है, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे इसको। तो यहाँ पे OQ का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ 25 माइनस 16 बराबर 9। ठीक है, तो OQ बराबर यहाँ पे कितना होगा, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो केंद्र से दूसरी जीवा की जो लंबाई दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी तुम लोग अपने सामने क्वेश्चन देखो। यहाँ पे बोला हुआ है कि यदि किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई, एक वृत्त हम लोग पहले बना लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ के इसको फिगर तो ड्रॉ करेंगे। मान लो कि O केंद्रीय एक वृत्त है, और O केंद्रीय एक जीवा की लंबाई 48 सेंट, मान लो कि यहाँ पे एक जीवा है जिसको हम नाम दे देते हैं AB, इसका जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर है। कितना है, 48, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 48 सेंटीमीटर है। एवं केंद्र से उस जीवा की दूरी 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो जीवा है ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं POP, कितना है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बोलता है, हो तो उस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ से 20 सेंटीमीटर का दूरी पे, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अब देखेंगे यहाँ से कि एक जीवा है यहाँ पे, ये 20 सेंटीमीटर का दूरी पर, तो मतलब ये O है, ये P, ये Q नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको हम लोग Q नाम दे देते हैं। तो OQ का जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है इस जीवा को नाम दे देते हैं CD। बोल रहा है कि इस जीवा की जो लंबाई है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे रचना कर लेते हैं। OA को मिला लेते हैं और OC को मिला लेते हैं, इस तरह से OA और OC को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, ये 20 जो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे निकालना क्या है। पहले हम लोग AOP त्रिभुज से OA निकाल लेते हैं, क्योंकि OA क्या है, इस वृत्त का अर्धव्यास है, वही हम लोग इसको इस त्रिभुज में पुट कर लेंगे। चलो पहले लिखते हैं। तो अब हम लोग को क्या पता है कि AB जीवा पर, AB जीवा पर क्या है, OP जो है वो लंब है, किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, AP बराबर PB मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये जो स्टेटमेंट हम पहला क्वेश्चन में लिखे हैं इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि जो लंब है वो क्या कर रहा है, इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, समद्विभाजित कर दे रहा है। ठीक है,
तो अब ये पूरा ए बी का जो लेंथ है, ए बी कितना है, ए बी 48 सेंटीमीटर है, तो ए पी कितना होगा, समद्विभाजित हाफ कर दे रहा है, मतलब 48, तो इसको काटेंगे तो ये होगा 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। ये हो गया। हम लोग अब त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज ए ओ पी से, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो त्रिभुज एबीसी हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हमको ओ ए निकालना है, ओ पी का वैल्यू हमको पता है 7 और ए पी है 24, इन दोनों का वर्ग कर लेंगे हम, 49 प्लस 576, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए बराबर कितना होगा, अंडर रूट 625 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ ए जो है, अब यहाँ से देखेंगे कि ओ ए और ओ सी क्या है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ओ ए भी 25 है तो ओ सी भी 25 होगा, 25 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे सी डी जीवा, यहाँ पे लिखेंगे सी डी जीवा पर क्या होगा, सी डी जीवा पर क्या है, ओ क्यू जो है वो लंब है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ सी क्यू से, यहाँ से लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, सी क्यू निकालना है। देखो सी क्यू, तो हम लिखेंगे सी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी कितना है, ओ सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20, 625 माइनस 400, 225। तो सी क्यू कितना होगा, सी क्यू जो है वो होगा अंडर रूट 225 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये सी क्यू हुआ, तो सी डी कितना होगा, सी डी जीवा तो 2 गुना सी क्यू, मतलब 2 गुने 15, 30 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो जीवा है उसकी जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 देखो, इसका जो फिगर है पास में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ हम कर रहे हैं, इसलिए ये टेढ़ा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से पहले कर लेते हैं। ए बी दिया हुआ है, ये केंद्र है ओ, ये पी दिया हुआ है और ये हमारा सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि ओपी जो है, ओपी जो है वो लंब है ए बी के ऊपर। ओपी, ये जो ओपी जो है लंब है ए बी के ऊपर। तो इससे हम लोग को क्या पता चल जा रहा है कि जो ए पी है और पी बी है ये दोनों बराबर है। ए बी का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए पी कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। हम लोग स्टेप वाइज पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इसको काटेंगे और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। पीसी का जो लेंथ है, पीसी कितना है, पीसी 2 सेंटीमीटर है। ये जो पीसी है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है कि वृत्त की जो त्रिज्या की लंबाई है ज्ञात करें। अब देखो ये जो ओ सी है ये क्या है,
अर्धव्यास है, वृत्त का अर्धव्यास है। और यहाँ पे इसको हम रचना कर लेते हैं, ओ और ए को मिला लेते हैं, मिल गया, तो ये भी अर्धव्यास है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ठीक है, ओ पी, ये जो ओ पी है इसको अगर हम x मान लेते हैं, तो ओ पी अगर x सेंटीमीटर है तो हमारा जो अर्धव्यास है मतलब ओ सी वो क्या होगा, x+2 हो जाएगा, x+2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी अर्धव्यास है और ओ ए भी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये ओ ए का बराबर है। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहे हैं, एक ही वृत्त का अर्धव्यास। ओके, ये हो गया। अब तुम लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, हमको निकालना क्या है, ओसी का जो लंबाई है वो निकालना है। ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज ए पी ओ से। ठीक है, तो ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर, ये हो गया। ओ ए जो है हम बताए थे कि ओ ए जो और ओ सी जो है एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, तो ओ ए की जगह पर हम लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ओ पी जो है वो है x का होल स्क्वायर। अच्छा, ए पी यहाँ पे देख लेंगे, ए पी कितना है, ए पी हम लोग निकाले यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का होल स्क्वायर हो गया। x² प्लस 4x+4, यहाँ पे हो गया x², ये +9, तो ये x² कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये हो जाएगा 4x = 9 - 4, ये हो गया तुम्हारा 5। तो 4x, यहाँ पे x = कितना हो गया, 5/4। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो यह आएगा 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकला है, 1.25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे OP कितना है, OC ने निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर OC बराबर x+2, x का मान कितना निकला है 1.25 प्लस 2 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 3.25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।